नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 131 की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से यही कहेंगे कि पाठ को क्रम से पढ़िए। अगर पाठ को क्रम से पढ़ेंगे तो आपको सरलता होगी पाठ जो है पढ़ने में। अब लिखा हुआ है, जयाधीशा शुभय युक्तो दृष्टो बल संयुक्त। सातवें भाव को जया भाव भी कहते हैं। तो जया भाव का स्वामी जो कोई भी हो, मेघ आदि मीन से, मेघ से लेकर मीन राशि के बीच में जो कोई आपके सातवें भाव में जो राशि होगी उसी के स्वामी को जयाधीश कहते हैं। तो या तो शुभ ग्रहों में गया हो, या तो शुभ ग्रहों से युक्त हो, या तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। बल संयुक्त, और जो है बल खटबल में देखा जाता है, नवांश पत्रिका चेक की जाती है, दशा अंतरदशा से परिणाम फिर जो है आगे आता है कि अगर बल में भी युक्त है तब कहते हैं तदा जातो धनी मानो सुख सौभाग्य संयुक्त। तब जातक धनवान होगा, सुख होगा और मान बढ़ेगा। अब देखिए, अब इसमें ये भी पता चल जाएगा कि जातक की पत्नी जो है धर्म कर्म वाली होगी, संस्कार वाली होगी और अच्छे घर से होगी। तभी तो आपको विवाह जैसे ही हुआ तो इसमें आ गया कि तदा जातो धनी मानी। आपका विवाह हुआ, आपने जो है तो धन मान सम्मान सुख सौभाग्य सबसे प्राप्त हो गए। इसलिए तो पुरुष की पत्रिका में पत्नी का विचार होता है और स्त्री की पत्रिका में पुरुष का विचार होता है। इसी प्रकार स्त्री का भी है कि स्त्री सप्तम भाव से अगर देख रही है तो जब विवाह होता है तब वह जो है ना भाग्यवान होगी और अच्छा जो है उसके भाग्य की उन्नति होगी। अब आइए दूसरे श्लोक में क्या कह रहा है, नीचे शत्रु ग्रहे अस्ते। अब अगर आपका सप्तमेश नीच राशि में गया होगा, शत्रु राशि में गया होगा, अस्त होगा और निर्बल होगा, चाकलत त्रपे यानी कि सातवें भाव का स्वामी। अब इसको सातवें भाव को कलत त्रपे भी कहते हैं। तस्यानि रोगणी भार्या। अब देखिए इसमें लिखा है कि तस्यानि यानी कि जातक की पत्नी अगर आपका सप्तमेश नीच राशि में गया होगा, अस्त होगा, निर्बल होगा, तब कहते हैं कि आपकी पत्नी रोगणी होगी। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारे शास्त्रों की गहराई देखिए कि कितनी सुंदर है कि आप लोग जो है शास्त्रों की गहराई को समझिएगा। हमने पहले ही कहा है कि कितना इसकी व्याख्या हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा समर्थ कितना है ये हम नहीं जानते। हमारा प्रयास है कि आपको सफलतापूर्वक आप लोगों को समझाएं। अब जिसकी भार्या बीमार होगी उसके पत्नी को स्त्री सुख की कमी होगी। किस सुख की कमी होगी? स्त्री सुख की कमी होगी। तो इसकी विकृति में क्या कह रहा है देखिए इस श्लोक कि बहुभार्यो नरो भवेत। एक नहीं दो नहीं, बहुभार्यो नरो भवेत। अब जिसकी पत्नी बीमार होगी तो ये होरा पराशर का श्लोक है और ये हजारों वर्ष पहले का वेद का ये श्लोक है। तो बताइए क्या कह रहा है इसकी विकृति में। तो देखिए, बहु भार्यो नरो भवेत। अब एक से अधिक विवाह संभव नहीं है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन एक से अधिक रिश्ता आदमी को अपनी रख सकता है। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ये साथ मैं बहुभार्यो नरो भवेत का जो है व्याख्या कर रहा हूँ कि अगर किसी की पत्नी बीमार होगी तो ये केवल एक ही सुख को उसको प्राप्त होगा, या तो उस पत्नी खत्म हो जाए या तो पत्नी का तलाक हो जाए, तब आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें विवाह के लिए भी नहीं दिया। अब कहते हैं देखिए, ज्योतिष जैसे समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर है। इसका यही जो है तो व्याख्या है कि अगर शादी हो तभी जो है आप दूसरी शादी कर पाएंगे। पत्नी का अगर तलाक हो जाए तब आप जो है दूसरा विवाह संभव है, नहीं तो जो है शास्त्र और कोर्ट, देखिए कोर्ट का भी डंडा चला है, तो आपका तलाक नहीं होगा तो विवाह आप नहीं कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है
देखिए, अगर आपको आत्मा का सुख चाहिए तब तो आप प्रभु की भक्ति करेंगे, लेकिन अगर इस शरीर का सुख चाहिए तब तो आप विवाह के लिए जाएंगे कि हमारी पत्नी भले बीमार है तो हम जो है तो विवाह करेंगे। तो अगर आप विवाह के लिए जाएंगे, इस शरीर का सुख चाहिए तभी आप विवाह के लिए जाएंगे, नहीं तो विवाह नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, वही हमारे पास कुछ नहीं है, 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, 27 नक्षत्र हैं और 12 राशि हैं। इसी का हम विवेचना करते हैं और दशा, अंतरदशा, खटबल, मित्र, शत्रु, दृष्टि यही हमारे पास है, इसी की हम व्याख्या करते रहते हैं और आपका प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहते हैं कि कैसे मिल जाए तो आपको बता सके। अगर आपको ज्योतिष समझ में नहीं आ रही तो आप सूर्य की उपासना करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आइए, आज तक इतना। जय श्री राम।